साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीने भर में दूसरी बार ग्वालियर दौरे पर आ रहे हैं। इस बार पीएम ग्वालियर के ऐतिहासिक किला स्थित सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस 21 अक्टूबर को इस कार्यक्रम के उपरांत समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। पीएम मोदी की सुरक्षा में हजारों की संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। इसको लेकर एसपीजी कमांडो भी शहर पहुंच चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम कार्यक्रम है यहाँ पे सिंधिया स्कूल में आने का, और उसके लिए जो हमारी एसपीजी की टीम जो होती है उसके नेतृत्व में, उसके मार्गदर्शन में हम लोग सारी सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। करीबन 2000 के आसपास का बल हमें बाहर से मिला हुआ है, अधिकारी भी आ रहे हैं, और इसके साथ में फिर हमारे पास में जो बल है वो 3-4 हज़ार आदमी हो जाएगा और पर्याप्त संख्या में बल लगाया जाएगा। जिस हिसाब से भी कार्यक्रम उसका फाइनलाइज होता है उससे हम कार्रवाई करेंगे। और इसमें 3 लेयर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट रहता है, जिसमें पर्सनल उनके पास में रहने वाले, फिर सेकंड उनका राउंड, और तीसरा जो है जो हमारी रोड साइड है जहाँ हाई राइज बिल्डिंग है उस पर भी कर रहे हैं। इसमें पूरे शहर में भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है, ऑपरेशन लॉज वगैरह चेक किए जा रहे हैं, और जो कार्यक्रम स्थल है आसपास की जो जगह है वहाँ पे लगातार हम लोग सिक्योरिटी भी मेजरमेंट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले 2023 विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को 19 अक्टूबर को ग्वालियर चंबल संभाग की 34 विधानसभा सीटों के लिए हाईटेक प्रचार रथ रवाना किए हैं। इन रथों को पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने ग्वालियर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। रथ रवाना करने के बाद जयभान सिंह पवैया ने कहा कि ये रथ जनता के बीच जाएंगे और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां जनता को बताएंगे। बता दें कि एमपी के मन में मोदी लिखे इन हाईटेक प्रचार रथों को रवाना करने का मुख्य कार्यक्रम भोपाल में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया। देखिए, आज ग्वालियर और चंबल संभाग की 34 सीटों के लिए 34 ये डिजिटल प्रचार रथ हम रवाना कर रहे हैं। और ये 34 विधानसभाओं में हमारे केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री जी की और मध्य प्रदेश की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, हमने विकास के जो नए मील के पत्थर गाड़े मध्य प्रदेश में, इन सब का यशगान करेंगे। तो जन जन तक हमारी योजनाएं पहुँचे चुनाव के बीच, इसके लिए ये रथ हमारे आज रवाना हो रहे हैं। और इसका उद्देश्य एक ही है कि कई लोग पैम्पलेट, पर्चे आम जनता नहीं देख पाती है, नहीं पढ़ पाती है, लेकिन ये रथ जगह जगह रुककर 3400 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को। मध्य प्रदेश में चुनाव के बीच निर्वाचन आयोग से शिकायतों का दौर जारी है। हाल ही में कांग्रेस विधायक और नेता प्रतिपक्ष ने भिंड एसपी द्वारा चुनाव प्रभावित करने के लिए जिले में थाना प्रभारियों की जातिगत पोस्टिंग को लेकर हुई शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक का भिंड से तबादला किया गया था। वहीं अब अटेर से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे ने भी निर्वाचन आयोग से शिकायत करते हुए यहां से बीजेपी प्रत्याशी और प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद द्वारा अटेर क्षेत्र में चुनाव को बीजेपी के पक्ष में प्रभावित करने के लिए अन्य जिलों से थानेदारों के ट्रांसफर कराने और उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में पदस्थ करने का आरोप लगाया है। देखिए, अटेर विधानसभा में जितने भी थाने आते हैं उन सब में यहाँ पे स्थानीय मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया जी के कहने पर पोस्टिंग्स हुई हैं, और सारी पोस्टिंग चुनाव को प्रभावित करने के लिए हुई हैं, और उनसे तयशुदा तरीके से उनको लाया गया है कि वो यहाँ पर आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की बजाएंगे और उनके हिसाब से झूठी कायमी करके और झूठे पोलिंगों पर फर्जी लोगों को, कांग्रेस के एजेंटों को उठा करके डराएंगे, धमकाएंगे और मतदान को प्रभावित करेंगे। ऐसा ही 2017 के उपचुनाव में हुआ था, और तब सारे थाना प्रभारियों को चुनाव आयोग ने हटाया था मेरी शिकायत के ऊपर से। अभी मैं फिर चाहता हूं इन सभी थाना प्रभारियों को बदला जाए, और जो कोई भी थाना प्रभारी अन्यत्र जिले के या कोई भी प्रदेश के कोई भी थाना प्रभारी यहाँ आकर फेयर चुनाव करवाएं, ये मैं मांग करता हूँ चुनाव आयोग से। प्रमाण के रूप में मैंने अटेर थाना प्रभारी और फूफ थाना प्रभारी दोनों की शिकायत करी है, और साथ में मैंने प्रमाण लगाया है कि दोनों की पोस्टिंग
स्थानीय मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया स्वयं के लेटर पैड पे की गई है। उन्होंने अनुशंसा करके पहले इनको गृह जिले लाए। अब खबर भोपाल से है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले अब किसान संगठन भी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की मध्य प्रदेश इकाई ने किसानों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में किसान मजदूर बचाव यात्रा निकाली जा रही है। 3 अक्टूबर से निकाली जा रही यात्रा ग्वालियर पहुंची है। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का और संगठन महामंत्री रविदत्त सिंह ने ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि केंद्र और राज्य सरकार ने निरंतर किसानों और मजदूरों के हितों की उपेक्षा की है। कृषि कानून का देशव्यापी विरोध होने पर 19 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने कानून वापस लेने की मांग की थी और संयुक्त किसान मोर्चा की 5 मांगों को भी पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई थी, लेकिन यह मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। इसके विरोध में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने ये यात्रा निकाली है। सरकार 16 प्रकरण रेवेन्यू के बकाया है, पेंडिंग है, अभी जिनका निराकरण नहीं हो पाया, तो किसान परेशान है। किसान को उन्होंने कहा था, जुमला फेंका था कि हम 2022 तक किसान की आय डबल कर देंगे। डबल की जगह 54 आय रहेगी हमारी, जिस अनुपात में दाम बढ़े हैं, डीजल का दाम बढ़ा है। गुजरात में डीजल सब्सिडी मिलता है किसानों को क्योंकि वहाँ का पीएम है, पर मध्य प्रदेश में डीजल उसी रेट मिलता है जो रेट सबका है। तो डीजल महंगा, लोहा महंगा, और जीएसटी खाद पर कभी नहीं रही, कृषि यंत्रों पर जीएसटी कभी नहीं रही। 18% जीएसटी खाद पर, प्लास्टिक पर, हमारे यंत्रों पर, रोटावेटर, सीड ड्रिल, कल्टीवेटर, हर चीज पर जीएसटी लगा दी है। ग्वालियर में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। दरअसल आंतरी थाना क्षेत्र के सातऊ खेरिया गांव के बीच में खेत में एक दलित युवक को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के पास मिले दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान जगदीश जाटव के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अज्ञात हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर शहर के कासगंज इलाके में एक शख्स ने एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी है। युवक को अपना पत्नी और युवक के बीच अवैध संबंध का शक था, जिसे लेकर आरोपी ने मृतक युवक को अपनी पत्नी से दूर रहने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन शक की बीमारी से परेशान युवक ने अपनी पत्नी के प्रेमी के मौत को घाट उतार दिया। हत्या के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से वारदात में उपयोग किया चाकू भी जब्त कर लिया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। देर रात को समाधिया कॉलोनी जनकगंज थाना अंतर्गत सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति चाकू लगने से घायल है। उसको इलाज के लिए जेएच रेफर किया गया था और जेएच में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। गले में काफ़ी गहरा घाव था और जब मौके पर मैं और थाना जनकगंज की टीम मौके पर पहुंची तो लोगों को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी कि उसकी हत्या किसके द्वारा की गई है, चाकू उसको किसके द्वारा मारा गया है। हमारे द्वारा लगातार सीसीटीवी फुटेज और जो अन्य लोगों से पूछताछ और जो मृतक है उसका बैकग्राउंड को खंगाला गया तो उसमें ये निकल के सामने आया कि मृतक के की जो प्रेमिका थी उसके पति के ऊपर हमको संदेह जाहिर किया गया, उसके परिवार वालों, मोहल्ले वालों की तरफ से भी। तो उस पर से हमने जब संदेही को उठाकर पूछताछ की तो उसके द्वारा ये हत्या कारित करना कबूल किया गया। खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच